हेलो बच्चों, वेलकम टू आर थ्री फिजिक्स क्लासेस। और फिर एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे बढ़ाना है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में दो वीडियो में, पहले वीडियो में तो चार्ज के वी जस्ट स्टडी अबाउट चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड आल्सो इंट्रोड्यूस कूलॉम्स लॉ विच प्रोवाइड अस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आज हम कूलॉम्स लॉ को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने बताया था कि ग्रेविटेशन चैप्टर में जिस तरह से न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं बच्चों, न्यूटन्स लॉ प्रोवाइड अस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, सिमिलरली कूलॉम्स लॉ प्रोवाइड अस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। देखिए, नीट आईआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि आप कूलॉम्स लॉ को कैसे आप पढ़ना चाहिए और कैसे उस फार्मूला को हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बच्चों बताया था कि कूलॉम्स लॉ का मतलब है कि यहाँ हमने कूलॉम्स लॉ, ठीक है, जैसा कि बताए थे, व्हेनेवर 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, so electric force, either attractive force or repulsive force, exert each other on each other। तो जैसा suppose that हमने बताया था, there are 2 point charge, there are 2 point charge are kept at distance r, ठीक है बच्चों। मान लो there are 2 points, देयर आर 2 पॉइंट। जैसा कि हमने बताया था कि कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है बच्चों कि साइज ऑफ चार्ज बॉडी मस्ट बी मच लेस देन डिस्टेंस बिटवीन देम। सो सपोज दैट Q1 Q2 आर assuming that these are point charges and these charges are placed at r distance apart, so इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, हमने पिछले वीडियो में ये फार्मूला बच्चों बताए थे, Q2 R², ठीक है बच्चों। हम बताएंगे, क्योंकि ये मैटर नहीं होता बच्चों कि आप कितना पढ़ते हैं, ये मैटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे कैसे आप उन फार्मूला को आप बनाकर आप यूज करेंगे। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, स्पेशली आपको नीट आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के पार्ट, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, कुछ ऐसे आपको टिप्स भी बताना है कि कोई भी क्वेश्चन है आपका कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो। देखिए, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर कीप्ड एट डिस्टेंस r, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाई Fe is equal to C product of magnitude of charge। जैसा कि हमने बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एंड सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ प्रोवाइड अस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। देखिए बच्चों, जैसे C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और C हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये कांस्टेंट है। जब एक क्वांटिटी एक अनदर कुछ क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो देयर कम ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हमने आपको बताया कि Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, या कह सकते हैं Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। सो एक कांस्टेंट सी बच्चों आया है। कांस्टेंट की वैल्यू जो है नाइदर डिपेंड अपॉन Q1 Q2 एंड R, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे रिलेशन फिजिक्स में आते हैं बच्चों। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये C की वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है
मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये फार्मूला बच्चों किस सिस्टम में लेना है हमें, इस पर डिपेंड करता है सी की वैल्यू, ठीक है। और सी की वैल्यू ना तो चार्जेस पर डिपेंड करता ना डिस्टेंस पर डिपेंड करता। हमारा कहने का मतलब है उसी मीडियम में आप चार्ज को चेंज कर दो उसी मीडियम में, और आप डिस्टेंस भी चेंज कर दो तो वही मीडियम है, यानी चार्ज को सेम मीडियम में प्लेस किए हैं और आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आप एक सिस्टम में उसी यूनिट्स में आपका सी की वैल्यू रिमेन अनचेंज होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देयर देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कुछ स्पेशल केस ले रहे हैं, स्पेशल केसेस। नाउ जस्ट टेकन, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पेशल केस, व्हेन आर कांस्टेंट है। देखिए बच्चों, वेन एवर वी चेंज चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन अनचेंज। यदि हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें लेकिन उतनी ही दूरी में उतने ही डिस्टेंस में हम प्लेस करें तो बच्चों क्या होगा, फोर्स बिटवीन देम विल बी चेंज्ड। कैसे चेंज होगा, ये आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम कहें कि यदि आर कांस्टेंट है तो एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और व्हेन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज इज मैक्सिमम सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल आल्सो बी मैक्सिमम। ठीक है, यानी ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जैसे ये मैक्सिमम कब होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम दैट व्हेन क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। देखिए व्हेन उसी दूरी पर आपको रखना है और टू पॉइंट पर रखना है। व्हेन एवर प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज इज मैक्सिमम सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल आल्सो मैक्सिमम। बच्चों जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन ए चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, व्हेन ए चार्ज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट और वी हैव टू कीप this charge at same distance, so when electric force between them will be maximum। when एक चार्ज को हम ऐसे डिवाइड करें बच्चों कि जो टू चार्ज बनते हैं उनका जब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा बच्चों तभी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे हम कहें एक चार्ज है, सपोज दैट इसमें पहला ये देन ये फार्मूला होता है। देखिए इस बेसिस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे हम डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम करा दे रहे हैं बच्चों कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे एक ये होता है, जैसे एक Q चार्ज है, ये हमने Q1 प्लस Q2 में टू पार्ट में डिवाइड किया। वेन एवर Q चार्ज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट Q1 प्लस Q2, सो आपको ये मालूम है कि Q1 Q2 को हम डिस्टेंस में रखेंगे R डिस्टेंस पर, तो आखिर Q1 Q2 की वैल्यू क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। देखिए बच्चों जैसे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो Q1 की वैल्यू Q है, ये है, मान लो Q है, तो Q2 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, Q माइनस Q होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम क्या होगा, C और Q अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रहा, यानी एक चार्ज को किस तरह टू पार्ट में हम स्प्लिट करें कि उनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम हो। कभी कभी ये कंसेप्ट आया है। तो देखिए बच्चों, यानी Q की वैल्यू क्या हो कि एफ ई मैक्सिमम, तो यू हैव टू टेक डिफरेंशिएशन।
ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो जैसे इसको c कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, और दैट इज q इंटू क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो बच्चों, तो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू तो एक चार्ज आपको दे दिया गया, कह रहा है इस चार्ज को किस तरह 2 पार्ट में डिवाइड करो और किसी दूरी पर रखो कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू, इसका डिफरेंशिएट करोगे 2q, देखो q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 2q हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट मैथ में है कि y इज फंक्शन ऑफ x, और y x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम है, तो देयर मस्ट बी y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट मस्ट बी 0, यानी हम q की वैल्यू फॉर विच वैल्यू स्मॉल q इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, सो यू हैव टू टेक इन डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q। हमने किया, ये Fe मैक्सिमम कब होगा, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्मॉल q के रेस्पेक्ट क्या हो, 0 हो, तो ये हमें क्या कर देना है, 0, और ये जब 0 करेंगे तो देखिए r कांस्टेंट है बच्चों, c इज कांस्टेंट, तो ये वैल्यू 0 कब होगी, जब ये 0 होगा, तो ये व्हेन क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, ये 0 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होना चाहिए, दैट इज स्मॉल q मस्ट बी q/2, तो स्मॉल q मस्ट बी कैपिटल q/2। इसका मतलब है कि यदि q1 q/2 है तो q2 दैट आल्सो मस्ट बी q/2, यानी व्हेन ए चार्ज कैपिटल Q is split into 2 parts, so are kept at some distance, so when that equally split into 2 parts यानी q/2 तो उनका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा q²/4 होगा। समझ रहे हैं, वैसे भी ये जनरल कंसेप्ट है कि किसी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करें कि जब उसका जो उसके कंपोनेंट है उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब उसको हम आधा आधा यानी हाफ हाफ डिवाइड करें तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए ये कभी कंसेप्ट आता है कि कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो Q1 Q2, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम हो, सो Q1 Q2 must be equal to each other and it is equal to each value half of यानी कैपिटल Q वैल्यू। समझ में आ गया, जैसे कोई कहता है 4 कूलाम चार्ज है, 4 कूलाम चार्ज है, इसको 2 भागों में आप बांटो और एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस करो, तो सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, कह दोगे 2 कूलाम 2 कूलाम। जब किसी चार्ज को आधा आधा बांट दोगे, स्प्लिट कर दोगे, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना। क्लियर हुआ? अब देखो इस तरह, ये पहले टाइप कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब दूसरे टाइप देखिए, दूसरे टाइप में देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस depend on 3 things. First, product of magnitude of charge. Second, distance between them. Third, intervening medium between them. These points are important. समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कहता है जरा बताओ, what are factor which influence electric force between 2 point charges?
सो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड ऑन फर्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन देम, थर्ड इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन देम। क्योंकि सी की वैल्यू जो बच्चों रहती है, क्योंकि ये Q1 Q2 पर डिपेंड करता है, F का मान R पर डिपेंड करता है, C पर डिपेंड करता है, और C की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इंटरवीनिंग मीडियम, यानी जो 2 पॉइंट के बीच का 2 पॉइंट चार्ज के बीच का मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ दैट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, जैसे हम ये कहें, कभी कभी ऐसा बच्चों आ जाता है कि यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स यू नो आर 2 टाइप्स, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, लेकिन यहाँ हम स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। स्केलर फॉर्म को मतलब वी जस्ट टेक इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे आपको बताएं, जैसे मान लो यहाँ पर हियर Q1 इज इक्वल टू प्लस Q, Q2 जैसे कुछ केस इज इक्वल टू माइनस Q। सो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी C और मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सपोज दैट हियर, जैसे केस हम ले रहे हैं, पहला केस देखिए यहाँ बी केस में देखिए बच्चों, जैसे Q2 हम ले माइनस Q और Q1 ले माइनस Q, Q2 माइनस Q, देन आल्सो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा पहले केस में, दूसरे केस में C Q स्क्वायर R स्क्वायर। यानी देखिए मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, दिस फोर्स FA इज अट्रैक्टिव और FB इज रिपल्सिव। यानी ये कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव, और ये कौन सा फोर्स है बच्चों, रिपल्सिव। यानी नेचर ऑफ फोर्स आर डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल। यानी यहाँ ये कह सकते हैं, ये आपके काम आएंगे, छोटी छोटी ये चीजें होती हैं, कंसेप्ट है जो आपको लर्न करना है प्राइमरी स्टेज में। जैसे यहाँ कहेंगे FA इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू F, और ये किसके बराबर है, C और Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये आपको ये समझना है, ठीक, ये समझ में आ रहा है। जैसे हम बताएं, ऐसे कई जगह आप फील करोगे, जैसे यहां कहा जाए कि इसको हमने चेंज किया, जैसे ये 2Q है, ठीक है, ये 2Q है और ये 3Q है, समझना है, प्लस 3Q एंड माइनस 2Q, ठीक है। और यहां पर ये 6 है और इस तरह आप कह सकते हैं यहां 6Q, ये कर दिए। देखिए इसको समझना है बच्चों। मान लो देयर आर 2 केस, फर्स्ट केस A, सेकेंड केस B, ये आपको समझ लेना है। थोड़ा हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे फर्स्ट केस A में 2 पॉइंट चार्ज जिनकी वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू प्लस 3Q, Q2 इज इक्वल टू माइनस 2Q, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम 6Q स्क्वायर, और नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होगा बिकॉज अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट हो गए। दूसरा FB, देखिए FB में क्या है, Q1 माइनस 6Q और Q2 इज माइनस Q। सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यानी सेम है। देखो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आर सेम, दोनों A और B सेम केस में, तब भी क्या होगा 6Q। और तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6Q स्क्वायर। यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बिकम n टाइम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बिकम n टाइम्स, सो इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट बिकम आल्सो n टाइम्स।
जैसे एक हम जनरल कंसेप्ट आपको बता दें, देखिए इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, वेन एवर इनिशियल Q1 Q2 और इनिशियल पॉइंट चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 है, ठीक है बच्चों, इनिशियल पॉइंट चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 है। नाउ Q1 बिकम m टाइम्स और Q2 बिकम n टाइम्स। जैसे हम कहें ये आपके इनिशियल चार्ज है, दैट इज इनिशियल पॉइंट चार्ज। देखिए जस्ट टेकन इनिशियल पॉइंट चार्ज इज देयर। देखो बच्चों ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस। सपोज दैट वी हैव टू कीप 2 पॉइंट चार्जेस। फर्स्ट केस में देयर आर 2 पॉइंट चार्ज, वी जस्ट कीप एट सम डिस्टेंस, दैट इज Q1 Q2 our initial value of point charge are placed at distance are apart, ठीक है बच्चों। नाउ Q1 चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बच्चों, फर्स्ट केस में F1 विल बी इक्वल टू C एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मॉड भी टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं आप Q2, ठीक है, क्लियर है। यानी वेन एवर Q1 Q2 आर प्लेस एट डिस्टेंस R, so electric force between them will be C, product of magnitude charge and R distance, तो R स्क्वायर लेंगे। Now Q1 become m times और Q2 become n times, so product of charge will be changed, then electric force between them will also be changed। So suppose that बच्चों सेकेंड केस में now point charge become, ठीक है, now Q1 become m times, Q2 become n times, are placed at same distance are apart, then electric force between them F2 now become, आपको ये याद रखना है m और n क्या है, ये नंबर्स होते हैं और ये Q1 Q2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज दीज आर पॉइंट चार्जेस। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका IIT नीट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आने वाला है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। F2 नाउ electric force between these point charge, new point charges become m into n times. How many times new electric force become of initial electric force? M into n times. So you can write it in this form. So F2 become m n F1। बहुत शॉर्टकट है जो IIT नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, टाइम मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट IIT एग्जामिनेशन। आपको हम शॉर्ट फार्मूला ऐसे दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि अभी तक आप कन्वेंशनल मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और बहुत ज़्यादा एक पेज आधे पेज में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आई विल टेक इट इन शॉर्ट मेथड्स बाय यूजिंग, अभी देखेंगे वेक्टर एनालिसिस का बहुत यूज है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में बच्चों, और कुछ आपके फार्मूला ऐसे भी हैं जो अलजेब्रा के फार्मूला है जो मैथ से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यू फोर्स बिकम हाउ मेनी टाइम्स, m into n times। if suppose that initial force is m, so when the charge Q1 become m time, second charge become n times, तो जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम m into n टाइम्स।
अब कहेंगे सर ये फार्मूला आप बना दीजिए, न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन इसके बनेंगे। तो बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं इसके, ठीक है। तो कुछ हम क्वेश्चन प्रॉब्लम बता दे रहे हैं इससे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। नहीं तो बच्चे सोचते हैं अरे फार्मूला तो दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं, कोई मार्केट से कोई आईआईटी नीट की मैगजीन ले आते हैं। बच्चों हमने नोटिस किया है कि आप जो मार्केट से मैगजीन लाते हैं जिसमें आईआईटी नीट की जो गाइडें रहती हैं छोटी छोटी, जैसे एग्ज़ाम फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम जैसे पास आएंगे तो कई तरह के अनसॉल्व पेपर हैं मार्केट में, लेकिन यू हैव टू टेक केयर। आपको इनसे ये बचना है कि एक तो पहला उनका जो सॉल्यूशन दिया गया है पीछे वेरी लॉन्ग प्रोसेस है। हमने देखा यहाँ तक कि कुछ मेडिकल नीट की गाइड है, आईआईटी की गाइड हैं, जो प्रैक्टिस गाइड हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत लॉन्ग है। हम उसको देखते हैं। और दूसरा कभी कभी एरर भी हैं, आपको ये भी देखना है, एरर भी हैं। जो जल्दबाजी में काम होता है वो उसमें गलतियां भी होती हैं बच्चों। तो जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जिससे उसमें गलतियां भी हो जाती है, या प्रिंटिंग के दौरान हम यही कहते हैं जो सॉल्व करता है सही हो सॉल्व करता हो, लेकिन जल्दबाजी में प्रिंट होता है तो उसमें एरर होती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा उसमें लिखा है वैसे ही आप रट मारो, ठीक है, अपना भी माइंड यूज करना है आपको। तो इसलिए देखिए एक बच्चों ये कंसेप्ट दे दिए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कूलाम्स लॉ से बनते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिए, हम थोड़ा तेजी से क्वेश्चन फर्स्ट जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक ऐसा भी होता है वेन एवर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, हम लिखवाएंगे नहीं, ओरली हम 2 बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। वेन टू पॉइंट चार्जेस ऑफ ईच वैल्यू क्यू आर प्लेस एट सम डिस्टेंस आर apart, electric force between them is F. Electric force between them is F. Now, when from one charge, when 25% charge from one body is transferred to another body, ठीक है। तो now what will be new forces between them when these new charge are placed at same distance? देखिए क्वेश्चन आपको समझना है। when two identical point charge of each value capital Q are placed at some distance, ठीक है बच्चों। if 25% of first charge is transferred to other charge and new charge are placed at same distance, what will be new electric force between them? ऐसे क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं, आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। हम कंसेप्ट दे दिए, क्वेश्चन पढ़ दिए, ठीक है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फटाफट सॉल्व कर सकते हैं यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है। जैसे हम कहें कि वेन एवर 25% वैल्यू ऑफ वन चार्ज इज ट्रांसफर टू अनदर चार्ज, सो देखिए 25% रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना यहाँ फर्स्ट चार्ज कितना होगा 75%, और सेकंड चार्ज कितना बढ़ जाएगा, सेकंड चार्ज बढ़ जाएगा 25% ऐड हो जाएगा। तो किसी वैल्यू में देखिए, किसी वैल्यू में 25% ऐड हो जाए तो हाउ मेनी टाइम्स इनिशियल वैल्यू का हो जाता है 1.25 टाइम्स हो जाता है। ये जनरली अरिथमेटिक मैथ है बच्चों, डेली लाइफ में ये मैथ आप यूज करते हैं। और हम बता दें कि कोई भी जैसे एक चार्ज से 25% वैल्यू दूसरे चार्ज में ट्रांसफ़र कर देंगे तो फर्स्ट चार्ज न्यू चार्ज बिकम कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम 0.75 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, और सेकेंड चार्ज बढ़ जाएगा तो सेकेंड चार्ज बिकम 1.25 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू बच्चों 0.75 है और n की वैल्यू कितनी है 1.25 है। आप चाहे हमारा 1-2 लाइन में आप IIT नीट में क्वेश्चन आ जाता है, आप सॉल्व कर दोगे।
और यदि ऐसा नहीं समझ में आता, दोनों हम एक लॉन्ग मेथड से कर दे रहे हैं, एक शॉर्टकट कर दे रहे हैं, ठीक है। जब आप 12th का एग्जाम देना तो लॉन्ग मेथड यूज करना, जब IIT नीट का एग्जाम देना तो शॉर्ट मेथड यूज करना। थोड़ा आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए फर्स्ट, मान लो सपोज दैट बच्चों, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, देयर आर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज। मान लो आइडेंटिकल चार्ज QQ है, आर कीप्ड ऑल डिस्टेंस अपार्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल F, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल F, दैट इज ये हो जाएगा Q स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यानी F बिकम C Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हम लॉन्ग मेथड फर्स्ट यूज कर रहे हैं, फिर हम शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों साइड दोनों तरह के क्वेश्चन करवाते जाएंगे, एक आपके फाउंडेशन के लिए 12th बोर्ड के लिए और एक आपके IIT नीट के लिए हम शॉर्टकट बताया करेंगे। दोनों यूज करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो देखिए F विल बी इक्वल टू C Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। नाउ जैसे हमने अब न्यू चार्ज क्या है, जैसे सेकेंड, अब सेकेंड केस में बच्चों क्या हो गया, नाउ वेन एवर 25% इट ट्रांसफर फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस चार्ज, तो इंडिविजुअल वैल्यू विल बी चेंज हियर, चेंज हो जाएगा, ठीक है। टोटल विल रिमेन अनचेंज, जैसे दोनों का टोटल रहेगा तो वही रहेगा, बट इनका वैल्यू चेंज होगा क्योंकि इसका 25% कम हो जाएगा बच्चों, और ये 25% किस में ऐड हो जाएगा, सेकंड चार्ज में। तो देखिए दोनों का टोटल बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम दोनों का टोटल, क्योंकि बाहर से चार्ज नहीं आया है, इन्हीं में आपस में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है बच्चों, इसलिए यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होगा। बट हमने कहा नहीं कि टोटल चार्ज वही है चार्ज, बट यदि हम टोटल चार्ज वही है बट प्रोडक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल चार्ज को चेंज करेंगे तो उनका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नॉट सम ऑफ चार्ज। दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट चार्ज के सम पर डिपेंड नहीं करता, दोनों चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपको पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कभी आता है। देखिए अब देखिए मान लो सपोज दैट ये नाउ Q1 ये Q2, क्योंकि दोनों की वैल्यू अब इक्वल नहीं है बच्चों। जैसे आप कहोगे Q1 की वैल्यू क्या होगी, देखो Q1 की वैल्यू देखो, Q1 विल बी इक्वल टू, अब क्या हो गया, कैसे, कुछ बच्चों को मान लो दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, हम बिल्कुल प्राइमरी स्टेट से बता दें। पहले कितना था इसका वैल्यू, Q था, Q वैल्यू में Q के 25% क्या हो गया, चला गया चार्ज, ट्रांसफर हो गया दूसरे में, तो Q में माइनस क्या हो जाएगा, Q में माइनस हो जाएगा 25%, Q का 25% रेड्यूस हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 इक्वल, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 Q हो जाएगा, और Q2 जस्ट बिकम, देखिए 25% जाकर इसमें ऐड होगा, किसमें, इसमें ऐड होगा, तो न्यू वैल्यू ऑफ सेकेंड चार्ज विल बी Q प्लस 25% ऑफ Q विल बी एडेड टू सेकेंड चार्ज Q। तो नाउ Q2 की वैल्यू बिकम 1.25 Q, ठीक है, 1.25 Q। सो देयर विल बी न्यू फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस आर सेम, यानी जो पहले केस में डिस्टेंस है वही सेकेंड केस में डिस्टेंस। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक न्यू फोर्स, यानी न्यू फोर्स मान लो F डैश है और ये C कांस्टेंट हुई है। अब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 1.25 R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको आप देखो ऐसे लिखोगे,
0.75 इंटू 1.25 और ये वैल्यू c और सी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ। ठीक है बच्चों, अब आपको ये याद रखना है कि आप कैसे इसको वो बनाओगे शॉर्ट। देखो इसको कैसे शॉर्ट बनाएंगे, इसको ऐसे शॉर्ट बना सकते हो। देखो जैसे एफ डैश 0.75 को आप ऐसे लिखो 100, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इंटू 100 और एफ देखिए 5 4 3 और ये 5 और 4, तो दिस न्यू फोर्स हाउ मेनी टाइम्स बिकम 15 अपॉन 16। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यानी न्यू फोर्स बिकम 15 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल फोर्स एफ। ठीक है बच्चों, यदि आपको देखिए ये क्लियर हुआ, इस तरह यू कैन आल्सो राइट इट इन दिस फॉर सपोज दैट आस्क एग्जामिनेशन में रेशियो पूछता है तो एफ डैश अपॉन एफ दैट विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 16, तो एफ डैश रेशियो एफ विल बी 15 16। ठीक है, तो एफ डैश लेस होगा कि एफ फोर्स, देखिए एफ डैश कम है, सो हियर एफ डैश जस्ट लेस देन एफ। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन कि वेन एवर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है और एक चार्ज से कुछ परसेंटेज दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो कि वेन एवर 25% ऑफ चार्ज फ्रॉम इट ट्रांसफर टू अनदर चार्ज क्यू, सो दिस चार्ज हाउ मेनी टाइम्स बिकम 0.75 टाइम्स बिकम, यानी m की वैल्यू क्या है 0.75, n की वैल्यू क्या है 1.25 टाइम्स। ठीक है, तो n की वैल्यू 1.25 है, तो हमने आपको बताया था यहाँ कि न्यू फोर्स बिकम m इंटू एन टाइम्स। देखो वही चीज है, न्यू फोर्स बिकम m इंटू एन टाइम्स। चाहते तो आप शॉर्टकट, यदि आप IIT नीट देना है एग्जाम तो इतना ज़्यादा लगाओगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा, आपको टाइम कम पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है तो हमारा शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। क्योंकि m इंटू, यदि हम फिर से बता रहे हैं फर्स्ट चार्ज बिकम m टाइम्स, सेकंड चार्ज बिकम n टाइम्स, तो न्यू फोर्स बिकम m इंटू n टाइम्स। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकाल लोगे, कितना हाउ मेनी परसेंटेज फोर्स चेंज, तो याद रहे m इंटू एन टाइम्स फोर्स हो गया, तो परसेंटेज क्या होता है 1 माइनस m इंटू एन, और फिर ये आ जाएगा, फिर इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस तरह और भी चीजें हैं, जैसे टच वाले क्वेश्चन आते हैं। टच वाले में ये है कि फर्स्ट 2 पॉइंट चार्ज है और उनको एट सम डिस्टेंस प्लेस किया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज गिवन। नाउ बोथ चार्ज कम इन कॉन्टैक्ट फॉर सम टाइम, आफ्टर सेपरेटिंग देम आर प्लेस एट सम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, व्हाट विल बी न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक चार्ज
से कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र कर दें दूसरे चार्ज में, तो दोनों चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट चेंज होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल आल्सो बी चेंज। क्लियर ना हो? अब जैसे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन बच्चों कैसे आ सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के, स्केलर फॉर्म बता रहे हैं, अभी वेक्टर फॉर्म अलग से पढ़ाएंगे। देखिए जैसे हम कहें एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है बच्चों। याद रहे इनको कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, R डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है, R डिस्टेंस पर रखा जाएगा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम क्या होगा फर्स्ट केस में, ठीक है बच्चों, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फोर्स C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड केस में बोथ चार्ज कम इन कॉन्टैक्ट, फिजिकली टच कराते हैं बच्चों फॉर सम टाइम, तो चार्ज का रेडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, ये चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन, ठीक है, उसमें ये कंसेप्ट हम दे चुके हैं। जो बच्चे आज का वीडियो देखेंगे तो पिछला वीडियो देख लेना। जैसे हम दोनों चार्ज को क्या करें बच्चों, कांटेक्ट करते हैं, दोनों चार्ज आर कीप्ड कांटेक्ट, तो बच्चों टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है, टोटल चार्ज, दोनों चार्ज का एल्जेब्रिक सम। अब कैसे एल्जेब्रिक सम लेना है बच्चों, ये एल्जेब्रिक सम होता है जस्ट सम ऑफ चार्ज विद साइन के साथ ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये और देन सेपरेट कर दें, सेपरेट चार्ज कर देंगे, जैसे ये है ये, ठीक है। इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, मान लो इसमें चार्ज Q1 डैश आ गया और इसमें आ गया Q2 डैश, देखिए, और उसी डिस्टेंस पर प्लेस कर दे बच्चों, तो यहां Q1 डैश जो आएगा बच्चों वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q2 डैश भी दैट इज Q1 प्लस Q2 बाई 2, बशर्ते दोनों, ये किसके लिए है, किस केस के लिए, दोनों चार्ज बॉडी आर आइडेंटिकल है, तो होल चार्ज, टोटल चार्ज, दोनों का चार्ज मिलाकर क्या होता है बच्चों, इक्वली डिवाइड हो जाता है इनटू टू चार्ज बॉडी, ठीक है बच्चों, यानी दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखें, ये देखेंगे, अब न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स बच्चों हो जाएगा F2, ये हो जाएगा C और Q1 प्लस Q2 का बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। और देखिए ये फोर्स बच्चों अट्रैक्टिव, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। ये फोर्स बच्चों क्या हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है, रिपल्सिव है, ठीक है बच्चों, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों बता रहे हैं कि ये दोनों चार्ज यदि अनलाइक है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। दोनों चार्ज लाइक हैं, लाइक का मतलब एक ही साइन के हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव, क्या होगा, रिपल्सिव नेचर होगा। बट ये फोर्स F2 ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर, क्योंकि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों तो चार्ज एक ही नेचर का हो जाएगा, एक ही नेचर, तो दिस फोर्स F2 ऑलवेज क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, 100% ये
रिपल्सिव इन नेचर होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? इस तरह का कंसेप्ट आपको समझना है। टच वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको देख लेना है। देखो बच्चों, ऐसे कुछ क्वेश्चन कराएं। जैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम, जैसे कह दें कि टू आइडेंटिकल मेटलिक चार्ज बॉडी, स्फेरिकल चार्ज बॉडी। भाई स्फेरिकल चार्ज बॉडी को भी हम एज ए पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। जब मेटलिक चार्ज स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है वो क्या होगा, मच लेस देन डिस्टेंस बिटवीन देम। जब उनके सेंटर के बीच की दूरी दोनों को रखें और सेंटर से मिलाने वाली लाइन की जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो मच लार्जर देन देयर डायमेंशन यानी देयर रेडियस, तो बोथ स्फेरिकल चार्ज बॉडी आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस। समझ रहे हैं बच्चों? तो यहाँ जैसे हम कहें कि फर्स्ट केस में जैसे टू चार्ज बॉडी ए एंड बी विच आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब है ये है, ठीक है, आइडेंटिकल है। इसमें चार्ज कितना है, मान लो इसमें चार्ज बच्चों +2q है और इसमें -q है और दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों r है। समझना? when two identical charge body A and B having charge +2q and -q respectively are kept at some distance, our electric force between them is capital F। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, समझ में आ रहा? सो हियर को by applying Coulomb's law F will be equal to क्या होगा बच्चों, ये C प्रोडक्ट क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि चार्जेज आर अनलाइक इन नेचर। सो 2q² अपॉन r²। और फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब दोनों को टच कराया गया। व्हेन बोथ बॉडी आर टच, देखिए टच कराया गया, ठीक है। तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज यानी Q विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। एल्जेब्रिक सम का मतलब है 2q माइनस q और दैट विल बी इक्वल टू प्लस q, प्लस q होगा। ठीक, कितना होगा, प्लस q होगा दोनों में। ठीक है, और इनको जब प्लेस करेंगे यानी जैसे अब दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है बच्चों। देखो q1 डैश इज इक्वल टू q2 डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन हाफ, ये होता है। तो अब जो देखिए बच्चों, अब जो हो जाएगा, यदि सेपरेट करेंगे तो A और देखिए बच्चों A बॉडी और B बॉडी दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस q/2 और प्लस q/2। ठीक है, अब न्यू फोर्स बिटवीन दैम, देखिए न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स बिटवीन दैम बच्चों यहाँ कर दे रहे हैं, न्यू फोर्स F डैश विल बी इक्वल टू C। और जैसे हम करेंगे प्रोडक्ट, ये कैसे चार्ज हो जाएंगे, एक A और B और दोनों में चार्ज इसमें क्या है, प्लस q/2 प्लस q/2 और उसी डिस्टेंस पर दोनों को प्लेस किया गया है बच्चों। ठीक है, तो न्यू फोर्स F डैश बिकम C, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, q² अपॉन 4, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन r²। ठीक है, ये F डैश, देखिए ये क्या था 2q²। तो यहाँ चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों,
कि एफ डैश इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इसमें और इसका नेचर क्या होगा बच्चों? इसका नेचर क्या होगा? ये होगा रिपल्सिव, रिपल्सिव इन नेचर। क्या होगा? रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, क्लियर है? रिपल्सिव इन नेचर होगा बिकॉज both charge are like in nature, both charge are like in nature and equal in magnitude also. So ये हुआ। तो जैसे आपको you want to written f dash in term of f, आप ऐसे लिखेंगे तो f dash is equal to f, ऐसा कर लो चाहे बच्चों, f dash डिवाइडेड f, यानी ये f डैश में f का डिवाइड कर लें, जो कॉमन होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों में। तो ये जैसे क्या है, सी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो सी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 4 और इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश और f, और ये हो जाएगा 1 अपॉन f, यानी f डैश f अपॉन 8। ये हो गया। यानी बच्चों ये हाउ मेनी टाइम्स न्यू फोर्स बिकम 1 अपॉन 8 टाइम्स, या कह सकते हैं न्यू फोर्स इज रिड्यूस टू 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएंगे, कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह ये जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम दोनों देखिए दोनों पॉइंट चार्ज को चेंज कर रहे हैं लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस रिमेन वही है। क्लियर है कि नहीं है? ये आपको समझना है। देखिए आप इस तरह आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी